जरा सोचो कि आप जॉन डी रॉकफेलर हैं, दुनिया के पहले बिलियनियर और 18 सेंचुरी अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल एम्पायर के मालिक। 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हाई पे थी, तो आपकी यह ऑयल एम्पायर बढ़ती ही चली गई। लेकिन इस ग्रोइंग बिजनेस का सर्वाइवल एक वजह से खतरे में था। ट्रेंड फैक्ट्री वर्कर्स की शॉर्टेज। उस जमाने में मेजोरिटी लोग फार्मिंग से जुड़े थे। इन्हें या तो होम स्कूल किया जाता या फिर चर्च तालीम देता था, जो बाइबल पे बेस्ड थी। तो ऑफकोर्स इन्हें ना तो नए फैक्ट्रीज मशीन का नॉलेज था और ना ही यह लोग 9 to 5 जॉब के आदी थे कि सारी जिंदगी एक फैक्ट्री की गुलामी में गुजार दी जाए। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था, मोस्ट लेवल पे लोगों को एजुकेट करना। लेकिन एज यू नो नॉलेज इज पावर, तो एजुकेशन तो देनी थी, मगर एक हद तक एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए केयरफुल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी। कम एजुकेट करेंगे तो लोग आपके बिजनेस के लिए यूजलेस हैं, ज्यादा एजुकेट कर देंगे तो यही लोग आपके स्टेटस को चैलेंज करेंगे। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रख के एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया और इसको अट्रैक्टिव करने के लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। अब जाहिर है ऑयल एम्पायर के इकलौते मालिक होने की वजह से पैसा क्या मसला था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए गए ताकि तालीम को फ्री ही रखा जा सके। आपकी यह मूव बेहद कामयाब हुई और दुनिया आपको फरिश्ता समझने लग गई जो फ्री एजुकेशन दे रहा है। देखते ही देखते पूरे अमेरिका ने अपने बच्चे आपके हवाले कर दिए। 5 साल से 15 साल बच्चे की जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट साल है और अगर आप इस उम्र के बच्चों को ट्रेन कर रहे हो तो आपको ये बच्चे बड़े होकर वही बनेंगे जो आप चाहोगे। इनकी पूरी पर्सनालिटी शेप करने की ताकत अब आपके एजुकेशन सिस्टम के पास थी। कोर्स आपकी मर्जी का, बुक्स आपकी मर्जी की, टीचर्स आपकी मर्जी के, तो एंड प्रोडक्ट वही होना है जो आपके बीच को वेस्ट अप करे। यानी एक ट्रेंड फैक्ट्री वर्कर जो हर ऑर्डर सुने, मीडिएकर जिंदगी को एक्सेप्ट करे और अपनी सारी जिंदगी आपके लिए पैसा कमाने में लगा दे। जॉन डी रॉकफेलर के फेमस अल्फाज हैं, आई डोंट नीड अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई नीड अ नेशन ऑफ वर्कर्स। सिस्टम तो डिजाइन हो गया, अब इसको मास स्केल पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत थी। तो अब आपने गवर्नमेंट कनेक्शन इस्तेमाल करके 1902 में जनरल एजुकेशन बोर्ड स्टार्ट किया और इसकी अप्रूवल कांग्रेस ने 1903 में करवाई और साथ ही इस बोर्ड ने 3.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए, जो 1903 में एक ह्यूज अमाउंट थी। अब पैसा भी था और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी, जिसके बाद एजुकेशन बोर्ड को रोकना मुश्किल हो गया। एजुकेशन बोर्ड ने सबको एक ही जैसी तालीम देने पे फोकस किया और जगह जगह हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज नजरें आने लगी, जिसका गोल सिर्फ एक था, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज में भी बच्चों की पर्सनालिटी शेपिंग हो और वहां से सीधा यह फैक्ट्री में लैंड करे। नो रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी एक परफेक्ट स्लैब। आपकी सक्सेस देखते हुए अब अमेरिका के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन यह मॉडल फॉलो करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल एंड्रू नगी, स्टील एम्पायर का जायंट, 1905 में एनजीओ स्टार्ट करता है जिसका एक फोकस था टीचर्स की ट्रेनिंग। एंड्रू की एनजीओ का गोल बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन करना था ताकि बच्चों को इनोवेट और थिंकर्स के बजाय माइंड मैनेजर्स, मशीन ऑपरेटर्स, सेफ्टी वर्कर्स वगैरह बनाया जा सके। बड़े बिजनेसमैन के ज्वाइन करने के बाद इस सारी कहानी ने ऐसी स्वीट पकड़ी दैट देयर वाज नो टर्निंग बैक। अब जॉन डी फेलर के इस कोट पे फिर से फोकस करें, आई डोंट नीड अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई नीड अ नेशन ऑफ वर्कर्स। इस कोट से मकसद साफ जाहिर है, बच्चों को थिंकर्स, फिलोसफर, ऑथर्स, आर्टिस्ट बनना कभी गोल था ही नहीं, बल्कि इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ एक गोल था, माइंड्स बच्चे ट्रेन किए जाए जो ऑर्डर्स माने और कंप्लेन किए बगैर सारी जिंदगी आपका बिजनेस बढ़ाने में गुजार दे। थोड़ी देर के लिए अपने इर्द गिर्द देखे, 16 साल की एजुकेशन, पेरेंट्स की जिंदगी भर का पैसा, लेकिन हम सारों को इस दुनिया में सर्वाइव करने की बेसिक स्किल नहीं सिखाई जाती। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग नॉलेज, मनी मैनेजमेंट, टैक्स फाइलिंग करना वगैरह, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम मकसद आपको एम्पायर करना कभी था ही नहीं। फैक्ट्री स्लेब चाहिए थे और वही बनाए गए। इंडिया जैसे कंट्री का हाल आपके सामने है। हमने इसी एजुकेशन सिस्टम को अपनाया है और जीरो रिसर्च किए बगैर अपने बच्चों को इसमें झोंक दिया है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी से 16 साल पढ़ने के बाद स्टूडेंट को जॉब मार्केट अप्रोक्सीमेट ऑफर करती है, जिसमें आई एम श्योर कि आज की बिजली का बिल भी पूरा ना हो। लेकिन क्योंकि इस स्टूडेंट को इस 16 साल में कोई ऐसी स्किल नहीं सिखाई जाती है जिससे यह दुनिया में कम्पीट कर पाए, और ना ही हम इनोवेशन पे काम करते हैं, बस वही 3-4 प्रोफेशन, डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, लॉयर, बस खत्म। अगर तो यहाँ के बच्चे स्कूल सिस्टम पे पैसा बर्बाद करने के बजाय ऐसी स्किल सीखे जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, तो यहाँ के स्टूडेंट के हालात काफी बदल सकते हैं। इंटरनेट के जमाने में घर बैठे स्किल डेवलप की जा सकती है और फ्रीलांसिंग का यूज करते हुए इन्हीं स्किल्स को बीच की इंटरनेशनल करेंसी कमाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में अगर आप सिर्फ जॉब करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एक कंपनी के वर्कर बन के रह जाएंगे। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। 3 से 4 कीजिए, 4 से 5। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।